इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस कायनात के दुल्हा हैं और जिनकी वजह से ये कायनात पूरी सजाई गई। आज हम बात करने वाले हैं ईगल माइंडसेट के ऊपर। ईगल का जो माइंडसेट होता है उसके अंदर कितनी पावर होती है और उससे हमें क्या सीखना चाहिए, वो हमें कुछ असबाब देता है, सबक सिखाता है। तो 7 बातों पे हम बात करेंगे, 7 अहम पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। वो 7 हैबिट्स जो ईगल के अंदर मौजूद होती हैं जिनसे हमें सबक मिलता है। पहली बात जो ईगल के अंदर होती है, ईगल हमेशा अपने आप को बुलंदी पर लेके उड़ते हैं। ईगल फ्लाई अलोन एंड एट हाई प्लेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो तन्हा रहते हैं, वो बातूनी नहीं होते, बामकसद होते हैं। वो तोते की तरह बात नहीं करते, वो अपने मकसद पे तवज्जो रख के अपने आप को मंजिल पर लेके जाते हैं। शिकार देखते हैं, ऊपर से फ्लाई करते हुए ईगल आके नीचे उसको दबोच लेता है शिकार को। इससे हमें क्या सबक मिलता है? हमें इससे यह सबक मिलता है कि हमें भी नैरो माइंडेड लोगों के करीब नहीं होना चाहिए। A person is known by the company he keeps। कि आप जिस जगह पर बैठेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। आप अगर नैरो माइंडेड लोगों के साथ बैठेंगे तो नैरो माइंडेड हो जाएंगे। आप अगर स्मॉल माइंडेड, स्मॉल सोच वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो आपकी सोच भी स्मॉल पीपल वाली हो जाएगी। इसलिए जिस तरह ईगल फ्लाई करता है, अलोन तन्हा फ्लाई करता है, अकेला उड़ता है, इसी तरह आप भी क्या कीजिए, अपनी प्रवास भी अकेले और तन्हा रखिए। नंबर 2, ईगल का जो विजन होता है वो बहुत क्लियर होता है। ईगल का विजन बहुत क्लियर होता है। वो 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देखता है नजर के साथ। उसकी नजर भी तेज होती है, उसका विजन भी तेज होता है और 5 किलोमीटर दूर जब शिकार को देख लेता है तो वो फौरी तौर पर शिकार पर झपट पड़ता है, टारगेट बना लेता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि एक इंसान को भी अपना गोल सेट करना चाहिए, अपना टारगेट बनाना चाहिए, अपना विजन क्लियर रखना चाहिए और वापसी की राह नहीं होती है। वापसी की राह नहीं होती। विजन और टारगेट सेट करने के बाद उसको अचीव करना होता है। तीसरी जो हैबिट है ईगल की, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। ईगल कभी मुर्दार नहीं खाते हैं। ईगल हमेशा अपना शिकार करते हैं, शिकार करके फिर खाते हैं। वो कभी भी डेड चीजों को नहीं खाते। इससे हमें सबक मिलता है कि एक इंसान को भी अपने डेड टाइम के अंदर नहीं रहना चाहिए। डेड टाइम से क्या मुराद है? डेड टाइम से मुराद है पास्ट। हर बंदा कोशिश करता है कि वो पास्ट के अंदर रहे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हालात इस तरह के थे, मैं ये कर दिया, वो हो गया। हमेशा ऐसे बातें करता रहता है, अपने पास्ट की कंप्लेन करता रहता है। याद रखिएगा, ये तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। जो गुजर गया है उसके बारे में परेशान होने की कोई बात नहीं। लीव दैट, लीव इट बिहाइंड, अपने पीछे छोड़ दीजिए। चौथी जो अहम तरीन बात ईगल की हैबिट्स के अंदर आती है, ईगल अपने नेस्ट के अंदर से, अपने घोंसले से सॉफ्ट ग्रास जो होती है उसको निकाल लेते हैं। जो मदर ईगल होती है उसकी वजह क्या है?
वो ये चाहती है कि मेरे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो शुरू से सख्ती वाले हालात देखें। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहना चाहिए। जब तक हम कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे हम तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकते। क्यों? कहा यह जाता है कि ऐसे हालात जो अनकंफर्टेबल हालात होते हैं वो इंसान की शख्सियत की तामीर करते हैं। तो वो बंदा जो कंफर्टेबल जोन के अंदर रहता है, अपने कंफर्ट जोन के अंदर मौजूद होता है, कभी भी हालात का उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही उस मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंच सकता है जहां तक वो बंदा पहुंचता है जो अनकंफर्टेबल हालात का मुकाबला करता है। 5वीं हैबिट, ईगल लव द चैलेंज। जब भी तूफान आता है तो ईगल जो है मजीद ऊपर उड़ता है। आप दूसरे परिंदों को देखें, जब भी तूफान आता है वो अपने अपने घोंसलों के अंदर जाके दबोच यानी वहां पर अपने अपने घोंसलों के अंदर जाके बैठ जाते हैं। लेकिन ईगल के अंदर यह हैबिट नहीं है। जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम है ना, द रोड नॉट टू बी टेकन। ऐसा रास्ता जो कोई इख्तियार नहीं करता, सिर्फ हिम्मत वाले लोग इख्तियार करते हैं। आप आसान रास्ते पे जा सकते हैं जिसके ऊपर 95% लोग चलते हैं, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा, आसानी वाला। आप अगर 5% का रिजल्ट चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको तूफान का मुकाबला करना पड़ेगा, आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाबी की उस मंजिल तक जा सकते हैं जिस मंजिल का लोग ख्वाब देखते हैं। 6वां पॉइंट, ईगल जो होता है अपना साथी बनाने से पहले उसकी कमिटमेंट को चेक करता है। अपना साथी बनाने से पहले उसकी कमिटमेंट को चेक करता है, आया कि ये जो मेरा कपल बनने जा रहा है क्या मुझसे मुखलिस है भी या नहीं है। वो कैसे चेक करता है? वो बहुत ज्यादा बुलंदी के ऊपर जाके अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, गिरने वाली पोजीशन पे होते हैं, और दूसरा जो साथी ईगल होता है वो जाके उसको पकड़ता है, उसको उठाता है और गिरने नहीं देता। इससे हमें क्या सबक मिलता है? हमें यह सबक मिलता है कि हम अपने दोस्त जो बनाते हैं मुखलिस दोस्त बनाने चाहिए, कमिटेड लोग चाहिए, जो थिक एंड थिन के अंदर हालात जिस किस्म के भी आए हमारा साथ देने के लिए हमेशा ठहरे रहें, जो मजबूत हूं और आहनी दीवार की तरह मजबूत हूं, जो हालात की सितम जरीफी के अंदर भागने वाले ना हों, कमिटेड पर्सन चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 7वीं जो हैबिट है, ईगल जो है पेनफुल प्रोसेस को पसंद करता है। ये एक रियलिटी है, जब ईगल बूढ़ा हो जाता है, 40 साल का हो जाता है, तो उसकी चोंच जो होती है, चोंच बीक जिसे कहते हैं, वो बीक इस काबिल नहीं होती कि वो शिकार कर सके। इसलिए ईगल क्या करता है? अपनी चोंच को रिमूव करता है। अपनी चोंच को रिमूव करने के लिए उसे एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसको 5 माह लग जाते हैं। अगर वो इस तरह ना करे तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो मर जाएगा या फिर किसी और जानवर का शिकार हो जाएगा। इसलिए वो पेनफुल प्रोसेस बर्दाश्त करता है और पेनफुल प्रोसेस के बाद अपनी चोंच को निकालता है और फिर वो जिंदा रहता है तकरीबन 30 साल तक। जो एवरेज एज दिखाई गई है तकरीबन 70 साल तक ईगल जिंदा रहता है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है 7वीं हैबिट से? याद रखिएगा, कंफर्ट जोन है तो फिर आसानी है, मंजिल नहीं मिलेगी। जिसे कहा जाता है नो पेन नो गेन। मेरे बेटो,
मेरे दोस्तों, ईगल की इस हैबिट से हमें सबक मिलता है कि जब तक हम पेनफुल प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब हम अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे, मेहनत का, मुशक्कत का, दुख का और तकलीफ का आदी नहीं करेंगे, जब तूफानों को हम सर नहीं देंगे, जब मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम जिंदगी की कदर को पा ही नहीं सकते। कहा यह जाता है कि हर जो मुश्किल वक्त होता है, उसी मुश्किल वक्त के बाद ही आसानी मिलती है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको आसानी हाथ पे हाथ रखे मिल जाएगी? घर पे बैठे हुए आसानी कहां से मिल सकती है? इसलिए ईगल की इस हैबिट को अपनाइए, पेनफुल प्रोसेस को बर्दाश्त कीजिए। अब मैं जरा थोड़ा सा इसको मजीद वाज़ेह कर सकूं। नौजवान बच्चे जो एस्पायरिंग होते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, पीएमएस की तैयारी कर रहे होते हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो पेनफुल प्रोसेस को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करें, 1 महीना 2 महीने, उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी पोस्ट मिल जाए। ऐसा कतन मुमकिन नहीं है। आज अपने जहन से निकाल लीजिए। कामयाबी हमेशा सिकंदर को मिलती है। मुकद्दर का सिकंदर वही होता है, मुकद्दर को पाने वाला वही होता है जो पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है। ये तो कानून कुदरत है, लैसल इंसान इल्ला मा सा। ये कैसे हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन के अंदर बैठे रहें, नो पेन रखें, आपको गेन भी होता रहे, आप कामयाब भी होते रहें? ऐसा मुश्किल है, नामुमकिन है। सो अडॉप्ट द हैबिट्स ऑफ ईगल। ईगल की हैबिट्स को अडॉप्ट कीजिए, समझिए ईगल किस तरह से हैबिट्स को डेवलप करता है। अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, माइंडसेट को बेटर बनाइए। माइंडसेट जिसका बेटर बन जाता है, मोटिवेटेड होता है, वो जिंदगी के अंदर कभी भी तलखियों से हार नहीं मानता। मेरे दोस्तों, आई होप सो माइंडसेट की जो ईगल माइंडसेट की डेवलपमेंट मैं करा रहा था, आपकी माइंडसेट की डेवलपमेंट हो चुकी होगी, आपको ये बात अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, आप ये बात समझ चुके होंगे। इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि आप भी तरक्की करें, हमारा मुआशरा भी तरक्की करे, सदका जारिया समझा करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।